नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुडानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गया है इंडिया। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। एक बार फिर से धड़कनें बढ़ गई हैं क्रिकेट प्रेमियों की। कल का फाइनल मैच से पहले क्या होगा ये अभी आकलन चल रहा है। इस ग्राउंड में पहुंचे हैं। ग्राउंड में खिलाड़ियों से भी बात करेंगे और पूर्व खिलाड़ियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड कप विजेता कौन होगा। हालांकि भारत की जीत की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही बताई जा रही हैं, लेकिन बात करें सट्टा बाजार की तो 50-50 का माहौल है। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल फाइनल खेला जाएगा। अब तक 13वां वर्ल्ड कप है और 13वें वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में है। आइए देखते हैं क्या होता है और क्रिकेट प्रेमी किसकी भविष्यवाणी करते हैं, उन्हीं के मुखारबन से सुनेंगे। पीछे मैच चल रहा है तो मैच के ख़त्म होने के बाद बात करेंगे खिलाड़ियों से, वर्ल्ड कप का विजेता कौन होगा। रोहित शर्मा या पैट कमिंस की टीम विजेता होंगी, दोनों में से कौन होगा विजेता। बात करते हैं क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी देवेंद्र शर्मा और महावीर तंवर से कि उनकी नज़र में कल का विजेता कौन होगा। आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे कि विजेता कौन हो सकता है। देवेंद्र जी, क्रिकेट आपने बहुत खेली है, पलवल के ग्राउंड में भी क्रिकेट ही चल रही है। ये बताइए वर्ल्ड कप विजेता कौन होगा, क्योंकि अब तक भारत 4 बार फाइनल पहुँचा है। 1983 में, 2003 में, 2011 में और अब 2023 में, जिनमें से 2 बार भारत विजेता रहेगा। एक बार 1983 में कपिल देव की कैप्टनसी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भारत विश्व विजेता बना है। 2003 का वर्ल्ड कप भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। अब 2023 में वही ऑस्ट्रेलिया सामने है, कौन होगा विजेता। देखिएगा भूटानी, सबसे पहले तो मैं आपके वैभव क्रांति चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हर तरह के आयोजनों को, चाहे वो किसी तरह के सामाजिक प्रोग्राम में आपके देखता हूँ, प्रभात फेरी वगैरह और भी चीज़ों को आप जिस तरीके से आप पलवल में आपने एक तरह से आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इससे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि भाई देश के अंदर है, हमारे इधर उधर क्या चल रहा है। दूसरा बात आई कि अब जो सीज़न चल रहा है, वो क्रिकेट का सीज़न चल रहा है कि मैच है जो कल 2023 का जो आकलन है, 13वां जो वर्ल्ड कप है, इसमें भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम से है। बहुत अच्छी क्रिकेट, देखो जहाँ तक सवाल है इंडिया की टीम का, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम में किसी तरह की कोई कमी हो, चाहे आप बैटिंग ऑर्डर से देख लें, चाहे आप बॉलिंग ऑर्डर से देख लें, ऑलराउंडर से देख लें। लेकिन क्रिकेट में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी कमबैक करा है, अभी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग में 2 मैच हार गई थी, इंडिया से ही वो हारी थी, और दूसरा मैच वो साउथ अफ्रीका से हारी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का, मैं जहाँ तक 2003 की टीम का बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। 2003 के अंदर वो एक ड्राइविंग सीट पे थे कि वो लगातार वर्ल्ड कप जीते हुए आगे थे। उन्होंने 87 के अंदर एलन बॉर्डर की कैप्टनशिप के अंदर जीता था और 2003 के अंदर रिकी पॉन्टिंग के अंदर जीता था। लेकिन जो आज की कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन चेंज हो गई है। देखो ये आप क्या पूरा वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई जो जिस तरह की क्रिकेट इंडिया की टीम खेल रही है, आप ओपनिंग से लगा लें, जो एक नाम बिल्कुल दबा आता है, वो सबसे बड़ा नाम दब के आ रहा है रोहित शर्मा का। एक्चुअली क्या है, उसने ना अपने आप को डोमिनेट करता है। पहले 10 ओवर के अंदर उसमें टारगेट होता है कि मेरे को 100 रन बनाने हैं, चाहे मेरी सेंचुरी बने या ना बने। उसका एक ही एम होता है कि हमें 100-125 रन 8 के एवरेज से वो खेलता है। और इन्होंने जो दूसरा टारगेट दे रखा है वो विराट कोहली को दे रखा है कि भाई आपको इस पारी को मैनेज करना है। वो आखिर तक 40 ओवर तक खेलते हैं। उसके बाद आपको सब पता है कि जो भी श्रेयस अय्यर आता है वो 12 के एवरेज से खेलता है, और भी प्लेयर आते हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के चांसेस कम है। मैं कम से कम 70% चांस इंडिया के देना चाहूँगा और 30% मैं ऑस्ट्रेलिया को रखना चाहूँगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इन परिस्थितियों में जानती है निकलना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि जैसे मैक्सवेल ने पिछली पारी खेली थी, वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन इंडिया के खिलाफ आपने देखा होगा कि अभी जो मैच था उसमें मिचेल भी इंजर्ड हो गए थे। तो जो एक्सपीरियंस था इंडिया की टीम को, आप देख रहे होंगे मोहम्मद सिराज आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको बॉल डाल रहे थे। तो हमारे कोचेज़ वगैरह इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं कि कैसी परिस्थिति भी अगर आती है तो उसके लिए, और मेरी शुभकामनाएँ आपके लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, और इस ग्राउंड के जो आयोजक हैं उन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड मेंटेन कर रखा है, उनके लिए भी, कि भारतीय टीम एक बार तीसरी बार इस वर्ल्ड कप को जीत कर लाए। महावीर तंवर हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं ये भी देवेंद्र की तरह, दोनों इकट्ठे खेला करते थे, जिगरी आ रहे जी और मुझसे जूनियर हैं। ये बताइए महावीर जी, अश्विनी की वापसी हो रही है, कम बैक हो रहा है कल के मैच में शायद, रविचंद्र, क्या कहेंगे कि भारत का क्या अब मजबूत होगी टीम।
जी बिल्कुल। अश्वनी देखिए, जहाँ एक्सपीरियंस होल्डर है वो स्पिनर हैं और उनकी बॉल को समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये ठीक है कि इंडिया की टीम सारी मजबूत खेल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ सोच के ही चेंज किया जा रहा होगा। और अश्विनी को अगर लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी प्लेयर की कोई कमजोरी पकड़ी होगी उन्होंने। क्यों, आज जो इंडिया की टीम खेल रही है वो हर प्लेयर को देख के खेल रही है, हर प्लेयर की कमजोरियाँ देख के खेल रही है। आपने अभी तक देखा है जहाँ बैटिंग लाइन इतनी मजबूत चल रही है इंडिया की कि वो 400 भी बना रही है, 411 भी बना रही है। वहीं बॉलिंग में भी देखिए बुमराह का या उनका कोई मुकाबला नहीं रहा है। बिल्कुल इतना अच्छा खेल रहे हैं दोनों। सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अपना जो है शामी का तो कोई मुकाबला नहीं रहा। पिछले मैच में देखा तुमने 7 विकेट लेके उन्होंने कमाल कर दिया। तो बॉलिंग लाइन कहें, बैटिंग लाइन कहें, क्षेत्र रक्षण कहें, हर चीज़ मजबूत है इस टाइम। लेकिन फिर भी ये फाइनल है, वर्ल्ड कप का फाइनल है। पहली बार अहमदाबाद के उसमें स्टेडियम में ये फाइनल खेला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को कम नहीं आंकना चाहिए, अच्छी तरह खेलना चाहिए। लेकिन मजबूती अगर देखी जाए गेम के उससे तो इंडिया कहीं भी कमज़ोर नहीं है। इंडिया मैच जीतेगा और देशवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात इंडिया देगा। पिछले मैच में मोहम्मद शमी ने 7 विकेट चटकाए थे, उसको सेमीफाइनल था तो उसका नाम दे दिया था शामी फाइनल, नाम से जोड़ दिया था। मैंने दिया था आपको। हाँ, ऐसा था कि सुबह जब मैं उठा था तो मेरी भूटानी जी से रात को फ़ोन पे बात हुई थी और महावीर से हम जब वो महावीर जी ने अन्नकूट का वो करा था आयोजन, तो हम वहाँ ऐसे ही हम दिमाग लगाए। मैंने कहा यार, घरवाली बोली क्या तुम्हारा मैच चला था पूरी रात, हम जगे रहे। तो जो जोश मेरे अंदर एक 20 साल पहले था कि 2 विकेटें गिरी थी, सॉरी जो लास्ट मैच था, तो ऐसे डर लग रहा था कि यार कहीं इंडिया न्यूजीलैंड से हार ना जाए। तो एक साथ जो मोहम्मद सामी का ओवर आया और उसके अंदर एक साथ उसने विकेट लिए, तो हम भी कम से कम 3-4 फुट अपने जो सोफे वगैरह से उनके उछल कूद महावीर जी करने लगे। तो दिमाग में आया यार ये सेमीफाइनल नहीं, एक्चुअली क्या ये सेमी फाइनल है। और देखो ये भारत देश ना किसी तरह का कोई जात पात वाली बात नहीं करता। इंडिया की टीम में आज सिराज खेल रहे हैं, सामी खेल रहे हैं, तो पूरी तरीके से एक जो सिनेरियो बदल गया कि भाई इंडिया ने भाई इस मैच को बदल दिया। लेकिन कल की धड़कनें बढ़ रही हैं कल के मैच को लेकर। वर्ल्ड कप फाइनल है और फाइनल में भारत कई बार ऑस्ट्रेलिया से हार भी चुका है। 2003 का तो याद है ही आपको। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से भारत अगर हार चुका है तो न्यूजीलैंड से ही पिछला एक सेमीफाइनल हारा था, उसका बदला उन्होंने लिया है। कल के मैच में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बदला लेगा, ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, भारत जीतेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया जीतेगा। अच्छा, पलवल के जो सट्टा लगाते हैं क्रिकेट में जी, मैच फिक्सिंग क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर कुछ नाम दिया हुए होते हैं, नाम याद आ जाएगा। उनका क्या कहना है कि कौन जीतेगा? बैटिंग करते हैं। देखिए उनके ना हर बॉल पे चेंज होते हैं सट्टेबाजों के, हर बॉल पे, हर ओवर में। वो तो अपना जो है ना हर चीज पे सेशन निकाल देते हैं अपना। वो तो उन्होंने जुआ खेलना होता है, कैसी खेल है, हाँ जी जीतेगा हारेगा। हाँ, फंटर कहते हैं। फंटर होते हैं जो पैसा लगाते हैं। ये आज तक हमने देखो कभी भी ना तो फंटरबाजी करी ना सट्टेबाजी करी, हम गेम खेले हैं। और हमारे ऊपर तो कभी सट्टा लगा होगा लेकिन हमने कभी सट्टा नहीं लगाया। इन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया फेवरेट दिखा रही है। इंडिया फेवरेट है तो इंडिया फेवरेट है, यानी कि भारत की जीत के चांस ज़्यादा हैं। ज़्यादा। कितने ज़्यादा हैं? 70-30, 65-35। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को कोई कम नहीं आंक रहा है। बार बार एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को कम बैक करने में कोई टाइम नहीं लगेगा अगर वो होगा तो। लेकिन इंडिया की टीम परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर रही है, सारे प्लेयर अपने अपनी फॉर्म में हैं, तो मैं नहीं समझता वो टिक पाएंगे कहीं इंडिया के सामने। अब देखते हैं कि टॉस कौन जीता है, टॉस पे भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन कई बार कहते हैं कि अंडर प्रेशर इंडिया नहीं खेल पाता है, बड़ा दबाव में रहता है इंडिया, तो भारत का स्कोर भी कम हो जाता है। देखिए, अगर पहले खेले तो भी और बाद में खेले तो भी रन चेज नहीं कर पाता है अगर बाद खेलता तो। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ तक ये अंडर प्रेशर वाला एक सवाल है, इस सवाल को तो इंडिया की डिक्शनरी से 2023 से निकाल दो। आप स्टार्टिंग से मैच निकालो। पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से हुआ जहां इंडिया की 3 विकेटें गिर गई थी। इतने बड़े प्रेशर को और इतना बड़ा रन चेजर है ये आपका विराट कोहली, उसने मैच जिताया। उसके बाद अगला मैच हमारा न्यूजीलैंड से भी रहा, अफगानिस्तान से भी रहा, बांग्लादेश से भी रहा, जहाँ हमने चेजिंग से जीता। उसके बाद हमारी बैटिंग टेस्ट हुई कि भाई क्या हो सकता है कि इंडिया बाद में खेल के ना जीते। इंग्लैंड को हमने 229, जो बहुत कम स्कोर था, 229 रन पे आउट करने के बाद हमने उसको 100 रन से हरा दिया। उसके बाद अब कोई भी मैच इंडिया का देखें, न्यूजीलैंड से मैच हुआ और जो भी इंडिया ने बाद में खेल के अच्छे मैच खेले, जो लगातार इंडिया के 4-5 मैच आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता। देखो 1980-90 की टीम इंडिया की अलग थी। 1990 से लेकर 2000 की टीम, सचिन तेंदुलकर अकेले बल्लेबाज होते थे और उनके आउट होने के बाद एक प्रेशर क्रिएट हो जाता था। लेकिन इस टीम ने वो काम करा है कि देखो सब
प्लेयर हैं, जितने भी ऊपर के प्लेयर आप लगा लो, कोई 400-500 रन से किसी के प्लेयर के टोटल एवरेज अगर 10 मैचों में लगाओ, किसी के महावीर जी कमी नहीं है। और आप जब इस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रेशर क्रिएट तो चोकर, तो अगर आप देखी जाए तो अभी बीच में बात हो रही थी कि भाई ये है जो साउथ अफ्रीका की टीम है चोकर, तो जो चेज नहीं करते, तो उनको कह रहे थे कि अच्छा खेले। अरे अच्छा क्या खेले हो यार, तुम किस तरह से अच्छा खेले हो आप, क्या इतने 1992 में भी आज सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे आप। क्रिकेट को आपने बिल्कुल बहुत नीचे दर्जे क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, ब्लेम भी लगा रहे हैं अभी अर्जुन रणतुंगा जो श्रीलंका कप्तान भी रहे हैं और खेल मंत्री भी रहे हैं श्रीलंका के, उन्होंने आरोप लगाया, जय शाह के ऊपर लगाया आरोप, सचिव हैं BCCI के। ऐसा है बुटानी जी, ये जब क्रिकेट में हार होती है, अब आप एक बात देखिए कि इंडिया ने जहाँ 411 बनाए हैं वो 50-50 रन पे ऑल आउट मारा है। बॉलरों में दम देखिए, 50-50 रन पे वर्ल्ड कप में टीम आउट होके जा रही है, तो उनका बौखलाना स्वाभाविक है। और वो आरोप ही लगते हैं। जब कोई बैट्समैन LB होता था हमारे टाइम में तो कोई नहीं मानता था मैं LB आउट हूँ, ये हकीकत है। जब कोई टीम हारती है और बुरी तरह से हारती है ना, तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उन्हें अपना गेम सुधारना चाहिए, ना कि कहीं आरोप लगाने। अच्छा, विराट ने सेंचुरी की हाफ सेंचुरी लगाई है जी, क्या फीलिंग्स रही हैं आपकी? बहुत बढ़िया लगा। देखिए, जो भी रिकॉर्ड टूट रहा है वो इंडिया का प्लेयर ही तोड़ रहा है। सबसे खुशी की बात ये है, इंडिया का रिकॉर्ड इंडिया वाले ही तोड़ रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो यही है ना, कोई बाहर का नहीं है। जो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं वो हमारे नाम हो रहे हैं। आज वर्ल्ड कप में अगर सबसे अच्छी विकेट ले रहा है, शामिल जा रहा है, रिकॉर्ड भी हमारे नाम आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर का जो शतक का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये कहा जा रहा है, जो सचिन के प्रेमी हैं वो ये कहते हैं कि सचिन के टाइम पर धुरंधर बॉलर्स हुआ करते थे, जबकि विराट के टाइम पर आजकल कम धुरंधर बॉलर हैं। देखो यार, ये बात बिल्कुल ना परफेक्ट है। देखो मैं भी आंकड़े देख रहा था कि इसने 400 से प्लस मैच खेले सचिन ने, लेकिन जो वो एरा था, उस समय का जो एरा था, वसीम अकरम था उस समय मतलब इसने जो फेस करा है, मेलकम मार्शल वगैरह को फेस करा है, और भी जो बेहतरीन है शॉन टेट है और इमरान खान, जो इसने जो ब्रेटली भी है, ब्रेटली है, और भी कई नाम ऐसे हैं कि जो जिनको टेट है बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान के इमरान वकार के सामने खेले सारे हैं। शोएब अख्तर को, तो शोएब अख्तर का मैं भी बयान सुन रहा था, वो कह रहा था कि इसने मेरे को उस समय फेस करा था कि जब इसकी उम्र कम से कम 35 के करीब होगी थी। तो 2000 के बाद शोएब अख्तर पीक में आया था, 96-97 के बाद आया था। तो जो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिएगा, आप मैं बताऊं, जब 49 की जब इसने बराबरी करी थी, तो इसने बहुत रिलैक्स उसके अंदर और उसको उनको सलामी दी थी कि भाई आपका मैंने ये सेलिब्रेशन नहीं करा। उसने एक तरह से जो क्रिकेट का ये भगवान है, इसके लिए सैल्यूट किया कि भाई मैंने आपके रिकॉर्ड, जिन कंधों पे मैंने सचिन को उठाया था, आज वही विराट कोहली 2011 में आप देखें अपने कंधों पे उठाया था, आज उनके कंधों की बराबरी उसने करी। तो सबसे पहले बधाई देने वाले में, जो अपने ट्वीट करने वाले में, उनके लिए सबसे आगे जो रहे सचिन तेंदुलकर रहे। बिल्कुल, विराट कोहली की जो सेंचुरी लगी है उसमें एक साल ऐसा भी आया था, बिल्कुल एक सेंचुरी भी नहीं लगी थी, 2020 का शायद था, 20-21-22। देखो मैं अभी 20-21-22 में देखो, 20 में सेंचुरी लगी थी, 21 और 22 में सेंचुरी लगी है। इनमें ना जो 3 साल का टाइम आया था, देखो हर क्रिकेटर की लाइफ में एक ऐसा जीवन में वक्त आता है, लाइफ क्या हमारी लाइफ भी होती है, आम जीवन में आता है कि जब वो डाउनफॉल से गुजरता है। चाहे आप रिक्की पॉन्टिंग देख लें, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को देख लें। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल एक बार ऐसा आया था कि वो रन ही नहीं बना पा रहे थे, तो उनका फुटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो क्या होता है कि बंदा जब कुछ भी कोशिश कर ले, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसी तरह से विराट कोहली का ये 3 साल का टाइम आया, अगर ये 3 साल और टच करते तो मेरा मानना है कि 60 से 65 स्कोर कर 36 सेंचुरी तो उनकी 2023 में मारी थी। अच्छा, एक बात बताइए, लॉकडाउन भी रहा, क्रिकेट भी कम खेली। विराट कोहली की जो 50 है जी, 50वीं सेंचुरी है जी, वो उससे उनका कितने साल का करियर बढ़ गया है? ऑब्वियसली वो तो बढ़ेगा। देखो, उनका जो उत्साह है, मनोबल है, वो बढ़ा है उनका, और उनकी क्रिकेट और अच्छी होगी और अच्छा खेलेंगे। एक तमन्ना होती है दिल में जब भी कोई प्लेयर होता है कि हाँ भाई मैं एक रिकॉर्ड ब्रेकअप किया है, तो देखो उनका तमन्ना पूरी हुई है, तो अब वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ड्रेसिंग रूम में कई बार ऐसा आता था कि खिलाड़ियों के बीच में कुछ बात सही नहीं हो रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, हमारी टीम संगठित होकर खेल रही है, सब एक होकर खेल रहे हैं, ना कोई जाति भेदभाव है, ना कोई प्लेयर का आपस में मनमुटाव है। इस टाइम से उनका एक टारगेट है वर्ल्ड कप जीतना, वो वर्ल्ड कप जीतेंगे और इसी एकता के साथ जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं भी, आपकी शुभकामनाएं भी देश की तरफ है और प्लेयर को तरफ। PM नरेंद्र मोदी ने भी विराट कोहली से बात की है फ़ोन पर और बधाई भी दी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत खुशी की बात है, देनी चाहिए। देखिए, देश के लिए जो प्लेयर खेल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये पूरा वो बनता है, दायित्व है कि पूरी टीम का मनोबल बढ़ाएं, और इसी तरह से मनोबल बढ़ता है जब प्लेयरों से बात करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो आने वाले वक्त में भी सभी प्लेयर सोचेंगे कि हमारे साथ ही बात करें, और मनोबल बढ़ाने के लिए बातें करनी भी चाहिए।
देवेंद्र जी, आप लड्डू लेकर आए हो दीप स्वीट से, हैं? वो हैं कहाँ? दर्शन तो कराओ। लड्डू ला रहे हैं। ऐसा है जी भूटानी जी, मैंने कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने कहा यार ऐसा है, देखो एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कि पहले भूटानी जी का हम भोग लगाते हैं, क्योंकि आप हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं। मैंने कहा हमारे मित्र महावीर जी एक बार आ जाएं तो उसके बाद हम सबसे पहले जो लड्डू हम आपको ही खिलाएंगे, तो ये आप लड्डू का वो लगाएं और जीत की हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। भाभी जी लीजिए। थैंक यू। दीप स्वीट्स पलवल से लड्डू आए हैं, लेकर आए हैं देवेंद्र शर्मा और महावीर तंवर आए हैं साथ में। क्रिकेट के खेल में काफ़ी रुचि भी रखते हैं। अभी भी उनका मन कर जाता है, स्टेप्स उनके चल पड़ते हैं पैड बांधने के लिए, मन करता ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बीच बीच में खेलते भी रहते हैं भूटानी जी, और दिल क्यों ना करे, फिटनेस बनाने के लिए अच्छा है। आयोजन हमारे बीच बीच में होते रहते हैं यहाँ पे। हर साल में हम एक सीनियरों के मैचेस वगैरह कराते रहते हैं, जिससे हमारी गैदरिंग हो जाए। अभी हमने काफ़ी सीनियरों को फ़ोन किया था, किसी के नंबर नहीं मिल रहे, कोई बाहर है। अभी श्रवण से हमने बात की थी, हमारा मित्र है श्रवण चावला, मेरी उससे बात हुई थी। श्रीचंद से और भी हैं, हीरू है। तो वो लोग कह रहे हैं यार हम थोड़ा सा बिजी हैं, कुछ काम है। मैंने कहा भाई देखो, दत्त साहब को भी मैं फ़ोन लगा रहा था उनका। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अच्छी ग्रीनरी वाली पिच है, अब तो एक ये है, एक मिलेनियम वाली पिच है, लेकिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे, ग्राउंड हुआ करते थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चर्च की ग्राउंड हुआ करता था, किले वाला ग्राउंड हुआ करता था, या धर्म कॉलोनी है वहाँ पर ग्राउंड हुआ करता था, कुएं वाला ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे, या सराय कटेला में खेला करते थे। तो पहले के और आज के हालात में कितना अंतर पाते हैं? हालांकि मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हालात के बारे में। ना मेरे साथ मेरा ये भाई है छोटा, राजेश आ रहा था, तो मैं अपनी पुरानी लाइफ के अंदर गया कि एक ऐसा वक्त था कि जब हमारे पास वो कह रहा था यार कितने रुपए की बॉल आती थी। मैंने कहा यार 30 से 20 रुपए की बॉल आया करती थी। उसमें एक कारक की बॉल हुआ करती थी और एक लेदर की बॉल। क्वात्रा से लेकर आते थे या सुरेश चंद पटवारी से लेकर आते थे? सुरेश से जी, वो हमारा, उसका नाम रिचर्ड के नाम से मशहूर था। वो एक दो छक्के अच्छे मारते थे, तो रिचर्ड के नाम से, क्योंकि मैं डीजी खान में ही पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से पीछे से जाते थे उनके, वहाँ से हम बॉल लाते थे। तो उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोई 2 रुपये, कोई 3 रुपये, कोई 4 रुपये, कोई 5 रुपये इस तरह देते थे, और ईंटों की वो लगाते थे चक्का, उसको विकेट बना के हम खेला करते थे। लेकिन पहले के टाइम में और अब के टाइम में भूटानी जी जो सबसे बड़ा अंतर आया है, ये आपने भी देखा होगा कि बच्चों के पास पैसे आ गए हैं, पेरेंट्स के पास पैसा आ गया है। बल्ले अब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ 1-1 लाख रुपए के बल्ले आते हैं। मैंने जब सुन के सरप्राइज हो जाते हैं, यार 1 लाख रुपए का बल्ला। हमारे टाइम में तो हमारे भाई वगैरह के अंदर शर्मा वो बल्ले वगैरह प्रोवाइड करा देते थे, तो जो सीनियर वगैरह ऐसे अपने खर्चे पे वो कर देते थे। तो हमें तो कभी ये जो खर्चे, और फिर हम हाई स्कूल के लिए, मैं महावीर, हम पुराने जितने भी क्रिकेटर हैं, हम 2-2 3-3 दिन लगते थे कि भाई विकेट में अगर पानी आता था उस पानी को सोखते थे, मेहनत करते थे। अब तो बच्चे आते हैं, वो है ना वैसे बैंकेट हॉल होता है, और आपने शादी करी, आपने टाई कोट पैंट पहना और अपना आपको सारा सामान मिल गया। लेकिन जो प्यार वहाँ मिलता था, लड़ते थे, कोसी महावीर जी खेलने जाते थे, आप भी जाते थे, 8 पूड़ी और वो मिलती थी सब्जी, उससे मैं झगड़ा होता था कि भाई ये मेरे को दे, ये मेरे को दे। तो देखो हालात बदल गए हैं, लेकिन प्यार क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, जैसे ना एक प्यार में, एक यूनिटी में, ये वर्ल्ड कप आप देखो, चाहे वो कोलकाता है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो बिहार है और झारखंड है, सबको एक रंग में कर दिया। पहले पुराने जो बैट हुआ करते थे ना, राजेंद्र मदान जो कोच रहे हैं यहाँ पर, अब अंपायरिंग कर रहे इस मैच की, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया था बैट। नाम तो शायद उसको टाइगर याद आ रहा है, लेकिन टाइगर नहीं था, कोई और नाम था। बहुत अच्छा मैच बैट हुआ करता था, उसमें चौके बहुत अच्छे लगा करते थे। 6 तो मैं नहीं मार पाता था, लेकिन ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, ये सब मैं लगा लेता था बहुत अच्छे तरीके से। भूटानी जी ऐसा है कि आपका क्रिकेट का शौक रहा, पुराने आप प्लेयर रहे हो, काजीवाड़ा की आपकी एक टीम रही है, जो हम तो जो इन टीमों को ना एक ही उससे जानते थे कि नीमतले की हमारी एक टीम, बाकी हमारी शहर की और कैंप की एक पुरानी टीम हो। जो हम मदान साहब का संबंध है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अभी मेरी 10 मिनट पहले बात हो रही थी, मदान जैसा स्पिनर मैंने वर्ल्ड में नहीं देखा। आप मेरी बात को ये कहेंगे कि यार देवेंद्र क्या बोल रहा है, वर्ल्ड में नहीं देखा। किले की विकेट पे ना वो बंदा फ्लिक करके ऐसे छक्के मारता था, जो लंबे लंबे छक्के हम देखते रहे। शेखपुरा की टीम किसी टाइम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ करता था, महावीर और हम छोटे हुआ करते, तो हमें खिलाने के लिए ये हम अगर आए थे उस समय तो अपनी परफॉर्मेंस बेस पर आए थे। महावीर जी कॉलेज के अंदर, मैं और महावीर बेस्ट रेसर भी रहे हैं, 100 मीटर में टॉप रेसर भी रहे हैं कॉलेज के अंदर। तो मदान साहब, हमारा दुर्भाग्य लगा, सचिन तेंदुलकर को आगरा के अंदर आउट किया था। ये किस किस में मैच चल रहा है? खत्म हो गया मैच, बात को बीच में काटूंगा। हाँ, ये टीकरी की टीम है और एक सेलोटी की टीम है। तो ये बेचारे जिम के हुए लड़के हैं, बड़ा शौक करते हैं और मैच चलता रहता है। आइए देखते क्या रहा है मैच का। 2020 खेल रहे हैं आप, हैं? क्या नाम है आपका? खटाना साहब है? भूषण खटाना। भूषण जी, कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, अभी तो आप ग्राउंड से आ रहे हो, दिल की धड़कनें बढ़ रही है कि कल क्या होगा, है?
ना इंडिया जीतेगी जी। इंडिया तो जीतेगी, ये तो आप लोगों का वो है, शुभकामनाएं भी है लोगों है, सबकी सपोर्ट है इंडिया टीम के साथ। और जैसा इंडिया टीम इस वर्ल्ड कप में खेली है, आई होप कि आगे भी अच्छा ही फाइनल हम जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे फाइनल हम, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपने देखा होगा लास्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया का था वो साउथ अफ्रीका से बड़ी मुश्किल से जीती थी। तो इंडिया तो उससे बहुत ऊंचे लेवल की टीम है और हम एक तरफा वर्ल्ड कप जीतेंगे और सबको वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहले ही हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र मैदान, जो कि कहते हैं ना राजेंद्र प्रसाद, दो ही राष्ट्रपति हुए हैं, एक राजेंद्र मैदान या राजेंद्र प्रसाद जी। मैदान साहब, कल फाइनल है, कैसा रहेगा? अच्छा मैच रहेगा। ऑल फोर्स ये है कि इंडिया ही विन होगा। इंडिया जीतेगा, है विक्ट्री कर दीजिए आप, हैं? हाँ जी, लगातार कोई भी मैच में हारा नहीं है और लगातार ही जीतता रहेगा। साफ करेगा बिल्कुल इंडिया। ताली बजा था भाई। क्लीन स्वीप करेगा भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया को। 2003 का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, ऐसा मानना है। हाँ जी, बिल्कुल सही मानना है और इतिहास रचाएगा वो। आगे आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में भी ऊपर ही रहेगा वो। अच्छा, हम तो रिटायर हो गए, अब पैर भी नहीं कर पाते, मतलब टाइम नहीं मिलता। आप क्रिकेट से अभी तक जुड़े हुए हैं, क्या फीलिंग्स आती है? जो नए बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं उनमें माही बनने की संभावना, विराट की, रोहित शर्मा की। ऐसे यहाँ कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, अच्छे निकल के आ रहे हैं, उनका भी भविष्य बनाने के लिए लगे हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ऊपर देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल देश का नाम रोशन करेंगे और कल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दे दी है, भविष्यवाणी भी कर दी है कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। संजू हैं? हाँ जी, और अहमदाबाद रहते हैं। ओह, गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद मैच है, कल फाइनल है अहमदाबाद में, नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम में है। जी हाँ, भारत जीतेगा, ये तो आप कहोगे हैं। मैं पहले ही कहता हूँ, आपके शब्द मैं चुरा रहा हूँ, भारत जीतेगा 100%। 100% जीतेगा और हमारी शुभकामनाएं इंडियन टीम के साथ है। और जैसा कि मैंने कई मैच देखे हैं मोटेरा स्टेडियम में, जो पहले बैटिंग करेगी कोई भी टीम, उसको डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा, क्योंकि जो सेकंड इनिंग में कोई भी टीम बैटिंग करती है तो थोड़ा स्पिनर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अगर विश यही है कि इंडिया टॉस जीते, पहले बैटिंग करे और एक अच्छा टोटल ऑस्ट्रेलियन टीम को दे। और अपनी भाषा में कहें, अपनी पलवल वाली भाषा में कहें, ऑस्ट्रेलियन टीम के पास बैट्समैन इतने नहीं हैं, लठैत बोल सकते हैं। आए तो 6 मार दे, लेकिन कोई अगर प्रेशर आ जाए तो कोई रोक के नहीं खेल सकता। तो कह सकते हैं इंडिया के पास 6 के 6 प्रॉपर बैट्समैन हैं, बॉलर अच्छी फॉर्म में है, बैट्समैन फॉर्म में है। तो आई होप कि इंडिया ये वर्ल्ड कप लेके आए और देशवासियों को दिवाली की को एक गिफ्ट दे। बिल्कुल, देशवासियों को दीपावली का एक और गिफ्ट दे, क्योंकि दीपावली हो चुकी है, खुशियां मनाई जा चुकी हैं। खुशियों का एक टाइम और है, क्रिकेट की भाषा में कहे तो क्रिकेट की दिवाली कल वर्ल्ड कप जीतने के बाद मनाई जाएगी। यह है दावा किया है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। रोहित शर्मा को हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय टीम के कप्तान हैं, उनकी टीम को, विराट कोहली को, मोहम्मद शमी को, दूसरे और भी प्लेयर हैं, सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम रूप से।